अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब ना सिर्फ हमजा अपने माँ बाप को धमकी लगाने वाला है, बल्कि अब हमजा इंतहाई कदम भी उठाने वाला है। और अब सिकंदर की चाल कैसे नाकाम होने वाली है और अलीज़े अपनी चाल को किस तरह से कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करेगी, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसा कि फरीद हमदानी ने अलीज़े को पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जत करके निकाल दिया है, जिस पर हमजा का रिएक्शन देखकर फरीद को लगा कि हमजा अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। वहीं सिकंदर भी अपने माँ बाप दोनों को इस बात का यकीन दिला रहा है कि वो सब ठीक कर देगा और सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब यहाँ देखना यह है कि सिकंदर कौन सी ऐसी चाल चलने वाला है जिससे अलीज़े की जान को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमाया को भी उसकी माँ की कॉल आ जाएगी और वो उससे यही कहेंगी कि अब तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, मेरा दिल नहीं लगता, मैं अकेली सी हो गई हूँ, तुम आ जाओगी तो अकेलापन भी दूर हो जाएगा। लेकिन अमाया तो यही कहेगी कि वो हमजा से शादी किए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अब आरफीन भी अपनी बेटी अमाया से यही कहेंगी कि बेटा हमजा ने तो साफ अपने माँ बाप को कह दिया है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है ही नहीं और वो कहीं और उसकी शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर तो अमाया फट पड़ेगी और कहेगी कि मामा, ये जो इतने सालों से हमजा के नाम पर मैं बैठी हुई हूँ तो मेरा क्या, अब मेरा क्या होगा? मेरे जज्बात और मेरे एहसासात, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है क्या? अमाया शदीद गुस्से में कहेगी कि आप कह दीजिए आंटी से कि वो मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती हैं। इसीलिए अब अमाया फौरन से पहुंच जाएगी फरीद हमदानी और अरमीन के पास। वहां जाकर खूब रोएगी और इल्तिजाएं करेगी कि मैं खुद को हमजा की सोच के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए, मेरी मोहब्बत है हमजा, मैं उसके बगैर नहीं जी सकूंगी। यहाँ अरमीन बेगम अमाया को समझाते हुए कहेंगी कि बेटा हमने तो उसे कन्विंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है मगर वो मानता ही नहीं है, अब तुम खुद ही उसे मनाने की कोशिश करो। और फिर अमाया दिल की लगी बुझाने हमजा के सामने चली जाएगी और कहेगी कि आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती है हमजा, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। लेकिन हमजा भी कहेगा कि मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देती है और वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। ये बात तो अमाया को बिल्कुल भी नहीं हजम होने वाली है और वो भी अपनी माँ के पास जाने से साफ इनकार कर देगी कि देखती हूँ हमजा कैसे किसी और से मोहब्बत कर सकता है और कैसे किसी और को मेरे मुकाबिल में लाकर खड़ा कर सकता है। इस घर की दरो दीवार हिला दूंगी अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। और अब नाजरीन वहीं दूसरी तरफ हमजा भी अलीज़े से मिलने चला जाएगा और अलीज़े साफ अल्फाज में उसे सब कुछ बता देगी कि कल किस तरह से उसकी माँ अलीज़े के घर उसकी न सिर्फ बेइज्जती करके गई है बल्कि उसके साथ साथ ब्लैंक चेक भी मुंह पर मारकर कहकर गई है कि जितनी रकम चाहे इसमें लिख लो और बदले में मेरे हमजा का पीछा छोड़ दो। हमजा तो ये बात सुनकर सख्त शर्मिंदा हो जाएगा और कहेगा कि मामा से मुझे इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो इस हद तक गिर जाएंगी। यहाँ अलीज़े हर बार की तरह हमजा को आजमाइश में डालते हुए और उसका इम्तिहान लेते हुए कहेगी कि तभी तो मैं कहती हूँ हमजा कि छोड़ दो मुझे, आपके पेरेंट्स कभी भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। हालांकि अलीज़े अच्छी तरह से इस बात को जानती है कि अब हमजा पीछे हटने वाला नहीं है, फिर भी उसे खुद से दूर होने का कहकर हर बार आजमाइश में डाल देती है। इस बार भी हमजा अलीज़े के हाथ पकड़कर कहेगा कि तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है अलीज़े, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और अलीज़े हमजा की इतनी ज्यादा मोहब्बत देखकर आंखों में आंसू ले आएगी और अपनी मोहब्बत पर रश्क करने लगेगी कि उसे जिंदगी में हमजा जैसा शख्स मिला है। और वहीं दूसरी तरफ अब फरीद हमदानी भी हमजा के रिएक्शन से सख्त खाइफ हैं और अपनी बीवी से भी यही कहते हैं कि मुझे हमजा के इरादे ठीक नहीं लग रहे, वो तो उस अलीज़े के शहर में जैसे जकड़ सा गया है। तभी अरमीन बेगम कहेंगी कि इसी शहर को तो तोड़ने के लिए मैं गई थी उस डायन के पास जिसके शहर ने उसे जकड़कर हमारे खिलाफ कर दिया है। वहीं हमजा भी उसी वक्त अलीज़े से मिलकर घर आ जाएगा और अपने वालिदैन को शदीद गुस्से में कहेगा कि मैं अपना फैसला कर चुका हूँ और मेरा फैसला इस बार हतमी और अटल है, मैं इस फैसले से कभी भी दस्तबरदार नहीं होऊंगा,
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आप लोग मेरी खुशी में शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना सोच लें आप लोग, हमजा की ये धमकी तो सबको हिलाकर रख देगी। और फरीद हमदानी कहेंगे कि ऐसी मिडिल क्लास लड़कियां अमीरजादों को फंसाने के लिए ऐसे ही हरबे आजमाती हैं, अपने इश्क का भूत सवार करके सारी जिंदगी बंदे की बर्बाद कर देती हैं। उसे तुमसे नहीं हमजा, इस दौलत और जायदाद, आराम और आसाइश से मतलब है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, उसे बस ये सब कुछ तुमसे हथियाना है। हमजा किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला है और वो वहां से चला जाएगा। और अरमीन बेगम को भी फरीद हमदानी कहेंगे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया कि उसके घर चली गई, कम से कम मुझे बता तो देती। अब उस लड़की ने ना जाने इस बात को किस तरह से घुमा फिरा कर हमजा के सामने बयान किया होगा, इसीलिए तो वो इतना मिसबिहेव कर रहा है। अरमीन भी कहेंगी कि मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो लड़की बस हमजा का पीछा छोड़ दे, लेकिन वो लड़की तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक निकली। और अब इसी के साथ हमजा भी जब लॉन में बैठा होगा तब वहां सिकंदर हमजा को समझाने आएगा, जो कि खुद रत्ती बराबर अकल नहीं रखता है, जिसे ना ही जिंदगी का शऊर है। हमजा से कहेगा कि आजकल तो मोस्टली मोहब्बत दूसरों का फायदा उठाने के लिए की जाती है। लोग बस अपना काम निकालते हैं, इसके बाद साइड में डाल देते हैं। फायदा पूरा हुआ और आगे बढ़ गए। हमजा भी सिकंदर से कहेगा कि तुम भी ऐसे ही करते थे क्या, कि मोहब्बत में दूसरे लोगों का फायदा उठाते थे। सिकंदर को तो अनूशे की झलकियां सामने आ जाएंगी कि किस तरह सिकंदर ने न सिर्फ अनूशे की बल्कि ना जाने कितनी लड़कियों के साथ मोहब्बत का ढोंग रचाकर कितनी मासूम लड़कियों का कत्ल किया है। तो अब मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है नाजरीन कि सिकंदर एक बार फिर से अलीजे का एक्सीडेंट करवाने की सुपारी देने वाला है और अलीजे फिर से उसके वार से बच जाएगी। लेकिन सिकंदर हमजा और अलीजे की शादी में रुकावटें डालने की कोशिश करता रहेगा। और हमजा को जैसे ही ये बात मालूम होगी कि अलीजे को गुंडों ने टारगेट किया है, और जब हमजा ये देखेगा कि उसकी फैमिली किसी सूरत अलीजे से शादी के लिए नहीं मान रही, तो वो अब गन से खुद को मारने की कोशिश करेगा। और ये सारे का सारा मंजर देखकर फरीद और अरमीन भी पहुंच जाएंगे कि हमजा हाथ में गन लिए बैठा है। तभी हमजा अपने पेरेंट्स को धमकी लगा देगा कि अगर उसकी अलीजे से शादी ना हुई तो वो खुद को जान से मार लेगा। फरीद हमदानी और अरमीन हमजा के हाथ से गन लेंगे, मगर हमजा हतमी फैसला सुने बगैर गन फरीद को नहीं देगा। तभी अरमीन और फरीद हमदानी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं बेटा हाथों से ना निकल जाए। और यूं अचानक मौत के करीब हमजा को देखकर उनका दिल पिघल जाएगा और वो दोनों हमजा की बात को मान लेंगे। इस तरह सादगी से हमजा का निकाह अलीजे से हो जाएगा और अब अलीजे इस घर की ईंट से ईंट बजाने वाली है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हमजा अलीजे का साथ दे पाएगा, या फिर जब हमजा पर सिकंदर का राज खुलेगा तो हमजा अलीजे से दस्तबरदार हो जाएगा? और क्या सिकंदर अलीजे और हमजा की शादी में रुकावटें डालने की भरपूर कोशिश करता रहेगा, या फिर हमजा और अलीजे हर रुकावट को नाकाम बनाकर अपनी शादी को कामयाब बना लेंगे? तो इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।